आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एवरेज पावर इन एन एलसीआर सर्किट। यानी कि एक एलसीआर सर्किट जिसमें जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा हुआ है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। एक इंडक्टर, कैपेसिटर और एक रेजिस्टर अगर एक सर्किट में है तो उस सर्किट में जब हम वोल्टेज लगाएंगे, उस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करेगी। तो आपको बताना है कि पावर कंज्यूम्ड जो है वो कितनी होगी। एवरेज पावर यानी कि जब हम एसी लगाएंगे इस सर्किट में, तो इस फुल साइकिल में 0 से लेके टी, इस फुल साइकिल में जो पावर कंज्यूम होगी दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज पावर, बिकॉज एसी कंसिस्ट ऑफ टू हाफ, पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। तो हाफ पावर जो है पॉजिटिव हाफ के दौरान, हाफ नेगेटिव, तो टोटल जो है एवरेज पावर जब भी फाइंड करते हैं तो फुल साइकिल के अक्रॉस में फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, एनालिसिस करते हैं इसका। इसमें हम जो इस चैप्टर में प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हैं, हमने उसका जो है यूजेज यहाँ पे करना है। लेट हमने जो है एक EMF अप्लाई किया है। लेट दी अल्टरनेटिंग EMF बी अप्लाइड टू एन LCR सर्किट। सपोज करते हैं हमने एक अल्टरनेटिंग EMF लगाया है। अल्टरनेटिंग EMF आपको पता है, वायरिंग EMF। इसी चैप्टर में हमने अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF डिस्कस किया था। तो अल्टरनेटिंग EMF हमने सपोज करते हैं LCR सर्किट को लगाया है, जिसको हम लिखते हैं E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटिंग EMF को E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सपोज करते हैं जैसे हमने ये EMF लगाया, इफ़ इस EMF के लगाने से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करना शुरू करती है सर्किट में। इफ़ अल्टरनेटिंग करंट developed lags behind the applied EMF by phase angle of phi, then, और ये मान लेते हैं कि जैसे हमने अल्टरनेटिंग EMF लगाया, इस अल्टरनेटिंग EMF के लगाने की वजह से जो सर्किट में करंट पैदा हुई है वो वोल्टेज से लैग कर रही है 90 डिग्री। मतलब सर्किट इंडक्टिव है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है करंट से 90 डिग्री, कैपेसिटर में करंट लीड करती है 90 डिग्री। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सर्किट है ये इंडक्टिव सर्किट है। यहाँ पे मैं हेडिंग में लिख लेता हूँ, और इन LCR सर्किट बोलें और इंडक्टिव सर्किट बोलें, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि सर्किट इंडक्टिव है, तो इंडक्टिव सर्किट में हमेशा वोल्टेज करंट से ज़्यादा होगी। इसलिए मैंने लिखा कि जो करंट यहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो वोल्टेज से कितना 5 फेज डिग्री जो है 5 फेज एंगल पीछे चल रही है। 5 फेज एंगल, पिछली बार भी स्टूडेंट्स ने पूछा था फाई क्या होता है। फाई यानी कि दो वेव्स के बीच में जो एंगल का डिफरेंस होता है उसे फेज एंगल कहते हैं। तो हमारी जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रही है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, तो ये हमारी करंट इस सर्किट में डेवलप हुई है, LCR सर्किट में, इस वोल्टेज को लगाने से। तो हमारे पास वोल्टेज भी आ गई, करंट भी आ गई, तो अब हम बता सकते हैं पावर एट एनी इंस्टेंट। सपोज करते हैं इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू, आपको पता है पावर इज इक्वल्स टू EI। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पावर इज इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ वोल्टेज की जगह EMF है, तो पावर इज इक्वल्स टू EI। आल्सो आपको पता है पावर को हम एक और तरीके से लिखते हैं, पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज आल्सो कॉल्ड एज पावर। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, dW/dt इज इक्वल्स टू EI लिख लेते हैं। सेम चीज़ है, ये भी पावर है, ये भी पावर है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल्स टू पावर, यानी कि dW/dt, इसमें हमें पावर की जगह मैंने dW/dt लिख लिया। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, और इसके बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट के। ठीक है, नाउ इसी को आगे फर्दर हम ऐसे लिख लेते हैं, dW/dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास में E और I की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा E की जगह पे ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और I की जगह पे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव।
ठीक है। हमने क्या किया कि जो करंट और वोल्टेज है इनकी वैल्यू को हमने इसमें पुट कर लिया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके समझने के लिए, पुट वैल्यूज़ ऑफ ई एंड आई इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमने इक्वेशन नंबर थर्ड में ये वैल्यूज़ को पुट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब जैसे हम इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं हमारे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू, हमारे पास में हमने क्या करना है, अब इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन जाती है साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ साइन ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, साइन ए माइनस बी ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आपने ट्रिगोनोमेट्री में ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, तो हमने इस आइडेंटिटी को यहाँ पे हमने क्या करना है, यूज़ करना है। तो ये देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई, अभी जो हमने लिखा था मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। यहाँ पे हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है यहाँ पे। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू, देखिए आई नॉट ई नॉट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ई नॉट इंटू आई नॉट यहाँ पे आ गया, इंटू ये आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये यहाँ पे जो है ये चीज़ है, इसकी जगह पे हमने जो है हमने पुट कर लेना है ये आइडेंटिटी साइन ए कॉस बी। तो साइन ए कॉस बी, यहाँ साइन, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आइडेंटिटी को यूज़ किया। साइन ए माइनस बी है, ये भी साइन ए माइनस बी, यहाँ ए की जगह ओमेगा ले लीजिए भी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारे पास आ गया। बस अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा ई नॉट इंटू आई नॉट, ठीक है। इस पूरे को अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, तो ई नॉट आई नॉट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साथ में आ जाएगा कॉस फाई माइनस ये यहाँ पे जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ई नॉट आई नॉट, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाई। यहाँ पे तो ये और कोई तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, तो हम इसे मल्टीप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं, स्क्वायर नहीं कर सकते, बिकॉज ये ओमेगा है, ये थीटा है, ये कॉस ओमेगा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू, हम इसे लिख लेते हैं ई नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये आ गया कॉस ऑफ फाई। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मैं ई नॉट आई नॉट, मैं इसे ना 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ और 2 से डिवाइड भी कर लेता हूँ, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाई। यहाँ पे मैंने इस साइड में इस चीज़ को जो है 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और 2 से डिवाइड भी कर लिया है। किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से, या किसी भी क्वांटिटी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा हमने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी है, साइन 2 थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ये हम दूसरी आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर रहे हैं, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो देखो यार ये बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा बना, तो इन दोनों की जगह पे हम साइन 2 थीटा लिख देंगे। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई माइनस यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे की जगह पे ये जो है इसकी जगह पे हम लिख लेंगे साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। हमने क्यों लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी जगह आइडेंटिटी पुट कर लिया, इसकी जगह पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा, तो साइन 2 ओमेगा टी आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय साथ में यहाँ पे हमने इतने को किया ना, ये बच गया, साथ में ये कॉस ऑफ फाई आ गया। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या है, ये हमारे पास पावर जो है जो हमारे पास जो हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल टाइम। तो हमारे पास ये जो स्मॉल टाइम पे स्मॉल वर्क जो हमने किया स्मॉल टाइम पे, यानी कि स्मॉल पावर है, लेकिन हमें क्या फाइंड करनी है, टोटल पावर। तो मैं लिख लेता हूँ टोटल
पावर आवर कंप्लीट साइकिल। ये जो भी अपने पावर फाइंड किया ये स्मॉल पावर है, लेकिन हमें पावर फाइंड करनी है कंप्लीट पावर, यानी कि एवरेज पावर, यानी कि पूरे साइकिल में जो पावर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कीजिए, इस डी डब्ल्यू को यहाँ ले जाइए, इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ये डी टी। यहाँ पर इंडिविजुअली दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट आई नॉट। देखिए डेरिवेशन को सिर्फ हम एक एक स्टेप को ओपन करके बता रहे हैं, ये बड़ी लग रही है, बिल्कुल सिंपल जहाँ जहाँ पे आपको जो स्टेप आता है आप निगलेक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाई माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाई। ये जो डी टी था डिवाइड का यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल पावर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू, और यहाँ पे इस पूरे को इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके टी तक। तो ये दो है ना, हम इन दोनों को अलग अलग से जो है क्या कर लेते हैं, अलग अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए ये और ये टर्म अलग अलग हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाई डी टी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, प्लस 0 से लेके टी तक ये वाला ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाई इंटू डी टी। तो मैंने क्या किया, ये जो टर्म है ये वाली इसका अलग से इंटीग्रेशन कर लिया, और ये वाली टर्म है इसको अलग से इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है। दोनों के साथ डी टी तो है, ये ब्रैकेट के बाद डी टी इसके साथ मल्टीप्लाई, डी टी इसके साथ मल्टीप्लाई बाई, और हमने लिमिट ले लिया फ्रॉम 0 टू टी, क्योंकि हमें जो इंटीग्रेशन फाइंड करनी है अवर दी कंप्लीट साइकिल फाइंड करनी है। नेक्स्ट डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन हम क्या लिख लेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ई नॉट आई नॉट हम बाहर ले लेते हैं, कॉस ऑफ फाई को भी बाहर ले लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ टाइम वाले टर्म्स को इंटीग्रेशन करना है, यानी कि ई नॉट आई नॉट इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ फाई बाहर, इंटीग्रेशन में अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो ये आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, लिमिट फ्रॉम 0 से लेके टी तक, प्लस साथ में यहाँ पे भी ये भी काम कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम ई नॉट आई नॉट बाई 2 बाहर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, मैंने माइनस का निशान लगाना, बिकॉज ये माइनस था, ये माइनस है, ओके। तो माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ओके। तो ई नॉट आई नॉट बाई 2 बाहर आ गया, और हमारे पास कॉस फाई यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, कॉस ऑफ फाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में अंदर हमारे पास में क्या बचा, साइन 2 ओमेगा टी, ये कॉस फाई बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, साइन 2 ओमेगा टी हमारे पास में इंटीग्रेशन में आ गया, साथ में आ गया आपके डी टी, ओके। नेक्स्ट स्टेप डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं ई नॉट इंटू आई नॉट कॉस ऑफ फाई। देखो जब हमने आर एम एस वैल्यू ऑफ जो करंट फाइंड किया था, अल्टरनेटिंग करंट, और जो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वहाँ पे हमने ये सॉल्व किए थे, वहीं पे सेम ये जो आर एम एस वैल्यू जब हमने फाइंड किया था, तब हमने फाइंड किया था ये 0 से लेके टी साइंस के ओमेगा टी, ये जो आपने डी टी देख रहे हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आपके पास टी बाई 2 के बराबर आएगा, माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस ऑफ आई, और ये जब आप सॉल्व करेंगे 0 से लेके टी तक, इसकी वैल्यू 0 आएगी। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो है हमें कैसे फाइंड करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मैंने आपको जो पढ़ाया था आरएमएस वैल्यू वहाँ पे बताया था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। जब आप इसका सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक डी टी, तो ये जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, टी बाई 2 आएगी सॉल्व करके, ठीक है। वेरस जो साइन 2 ओमेगा टी है, इसका जो है इंटीग्रेशन क्या करेंगे आप, क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। अब वैल्यूज़ पुट करके देखना 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर लिया, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका वैल्यू 0 है, और इसी जो है आपके पास में साइन 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके, इसका इंटीग्रेशन डी टी से लेके टी बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 डी टी जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 0 आ गया, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास बचा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा टर्म 0, यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस ऑफ फाई, ठीक है, इंटू टी बाई 2 आ गया, या इस 2 को यहाँ पे ले आइए,
W इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू आ गया कॉस ऑफ फाई, ठीक है। और ये जो साथ में आ गया टी, इस टी को उठाइए यहाँ ले आइए, डी डब्ल्यू बाई टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फाई। डब्ल्यू बाई टी का मतलब क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम किसके बराबर होता है, पावर के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ P इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट इंटू कॉस फाई बाई 2। और थोड़ा सा इसे हम अलग से हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस ऑफ फाई, ठीक है। यहाँ पे ये ई नॉट बाई रूट टू है, ये एवरेज जो है ईएमएफ आ जाएगा, और ये जो आपके पास आ जाएगा एवरेज करंट आ जाएगी, जो हमने फाइंड किया था। हमने एवरेज वैल्यू ऑफ जब अल्टरनेटिंग करंट फाइंड किया था वहाँ पे यही आया था। तो इसका मतलब जो पावर है वो किसके बराबर है, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ मल्टीप्लाई बाई एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इंटू कॉस ऑफ फाई। तो ये आपके पास आ गया एक्सप्रेशन फॉर पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट कंटेनिंग LCR, या फिर एक इंडक्टिव सर्किट में जो पावर कंज्यूम्ड है वो किसके बराबर है, P इज इक्वल्स टू एवरेज EMF इंटू एवरेज करंट ओवर द कंप्लीट साइकिल। और ये कौन सा केस हमने लिया, इंडक्टिव सर्किट का केस लिया है, ठीक है। एक बार पूरी डेरिवेशन दोबारा से देख लीजिए। हमने एक सर्किट लिया LCR जो कि इंडक्टिव सर्किट है, तो इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज ज़्यादा होगी करंट से, इसलिए हमने कहा ये अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड करंट, करंट जो है वो वोल्टेज से लैग करती है, क्योंकि इंडक्टर में इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट से आगे होती है। तो ये माइनस का मतलब करंट पीछे चल रही है। हमें पता है किसी भी समय जो पावर है वो E इंटू आई का प्रोडक्ट होता है, और पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं DW बाई डी, दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं DW बाई डी इज इक्वल्स टू EI। ई और आई की वैल्यू को हमने पुट कर लिया। पुट करने के बाद यहाँ पे हमने साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगाना है। तो साइन ए माइनस बी किसके बराबर, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसा करने के बाद हमने दोनों को क्या कर लिया, इसको अंदर दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर लिया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। और ये जो है तीनों जो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो इनको हमने इंडिविजुअली लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हमने एक आइडेंटिटी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी जो है किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। तो इसकी जगह पे मैंने लिख लिया साइन 2 ओमेगा टी, ठीक। बाकी वैसे का वैसा। अब इस डी टी को उठा के ले जाइए इंडिविजुअली, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके साथ भी, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, या टोटल डी टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्मॉल वर्क डन है, टोटल वर्क स्मॉल पावर कंज्यूम्ड है। टोटल पावर कंज्यूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। हमने इसे इंटीग्रेशन कर दिया तीनों टर्म्स को अलग अलग से, 0 से लेके टी, 0 से लेके टी, इसका भी 0 से लेके टी, इसका भी 0 से लेके टी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने यहाँ पे इनमें क्या कर लिया, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई को बाहर ले लिया, इसमें ई नॉट आई नॉट कॉस फाई को बाहर ले लिया। पहले वाले में साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, दूसरे वाले में साइन 2 ओमेगा टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो टी बाई 2 आएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा, तो ये टर्म तो 0 बन गया। ई नॉट आई नॉट इंटू कॉस फाई टी बाई 2 आ गया। टी को नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको टी को इसके साथ डिवाइड कर दिया, 2 को इसके साथ डिवाइड कर दिया, ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई इंटू टी। टी को ले आएंगे यहाँ पे, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, पावर इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई। हम इसको रीअरेंज करके ई नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2। सो लेकिन यहाँ पे ई नॉट बाई रूट 2 आ जाएगा एवरेज EMF एवरेज करंट इंटू कॉस ऑफ फाई। यह चाहिए आपके पास पावर कंज्यूम्ड इन AC सर्किट कंटेनिंग LC एंड R।